अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नॉन रेगुलर लैंग्वेजेस, लाइक ऐसी लैंग्वेजेस जिनका फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है या रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है। अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये भी होता है कि उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं ये कहता हूँ कि किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है, किसी भी नेचर का हो, चाहे वो डीएफए हो, चाहे वो एनएफए हो, चाहे वो एप्सिलॉन एनएफ हो, अगर किसी लैंग्वेज का फाइनाइट ऑटोमेटा पॉसिबल नहीं है तो उस लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन भी पॉसिबल नहीं होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये ना टू वे है, मतलब बाई डायरेक्शनल गैल है। ऐसा नहीं है, ऐसा भी है कि अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है, अगर किसी लैंग्वेज की रेगुलर एक्सप्रेशन पॉसिबल नहीं है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा भी पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ऐसा नहीं है कि एक चीज पे दूसरी, दोनों चीजें नहीं बनेंगी, कोई एक नहीं बनेगी तो दूसरी भी नहीं बनेगी। क्लियर हो रही है बात? कि अगर आपने एक लैंग्वेज ली और आप उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन नहीं बना पा रहे, एक तो ये कि आप नहीं बना पा रहे, एक है कि बन ही नहीं पा रही, बनती ही नहीं है। अगर बनती ही नहीं है तो फिर उसका डीएफए भी पॉसिबल नहीं है। तो ये ना तीनों का आपस में ताल्लुक है। अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी, अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है तो रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बनता है तो लैंग्वेज रेगुलर है। और मतलब तीनों तीनों तरीके से हम बात कर लेते हैं। मैं आपको जरा इसको यूज करके आपको थोड़ा ये वाला पॉइंट समझा दूं, फिर जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। इफ लैंग्वेज, मार्कर न्यू है, लाइट चलना है, रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बन गई है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है। अगर लैंग्वेज रेगुलर है तो फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है। अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है तो बाकी दोनों काम भी है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन बन सकती है तो बाकी दोनों काम है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है यहाँ पर समझाने का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम लोग लास्ट क्लास तक फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ रहे थे, चाहे वो विद आउटपुट हो या विदाउट आउटपुट हो, हम लास्ट क्लास तक वो पढ़ रहे थे। तो आज हम ये देखेंगे कि ऐसी लैंग्वेजेस जिनके फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं बन सकते वो कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं, और साथ साथ क्यों नहीं बन सकते इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हम किसी क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हैं कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता? क्या हम किसी क्वेश्चन को देख के पहचान सकते हैं कि इसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता? साथ साथ क्या हम ये देख सकते हैं कि सर इसके पहचानने के अलावा कोई एल्गोरिथम है जिसके जरिए हम पता कर सके कि ये लैंग्वेज जो है रेगुलर है या नहीं है? रेगुलर लैंग्वेज, रेगुलर, अगर लैंग्वेज रेगुलर होगी तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है और रेगुलर एक्सप्रेशन। अब दो चीज है कि देखिए, एक तो आप इतने एक्सपर्ट हो जाएं कि कुछ कुछ पॉइंट नोट करके आप पता कर लेंगे, कुछ पॉइंट नोट किया आपने, पता कर लिया, बाकी एक एल्गोरिथम है।
वो एल्गोरिथम आपको बताता है कि लैंग्वेज रेगुलर नहीं है क्या। ठीक है ना। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि हम डायरेक्ट कैसे पता कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए तो हमें पता इतना होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। लेकिन फिर हम ये देखेंगे कि कोई एल्गोरिथम है ऐसा जिस एल्गोरिथम के जरिए हम ये पता कर सकें कि हमारी लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है। तो पॉइंट समझ में आ गया आज का पूरा टॉपिक का कि हम क्या करने की कोशिश करेंगे। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लेंगे। अच्छा, प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं, सिर्फ हमें ये पता करना है कि ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता। हमें सिर्फ ये पता करना है कि ऑटोमेटा बन सकता है, हमें बनाना नहीं। और जो कि हम बना भी सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो जो हमारा मेथड है वो ये नहीं है कि हम उसको डिज़ाइन करें। हम डिज़ाइन नहीं करेंगे सर, हम डिज़ाइन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम जस्ट पता कर लेंगे कि बन सकता नहीं बन सकता। तो यहाँ तक सबकी समझ में आ गया कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि लैंग्वेज अगर रेगुलर है तो उसका फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है, और अगर फाइनाइट ऑटोमेटा बन सकता है तो लैंग्वेज क्या रेगुलर है, रेगुलर एक्सप्रेशन भी बन सकती है। तो ये समझ में आ गया सबके कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लेंगे, हम डिफरेंट लैंग्वेजेस लेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि वो लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं। तो पहले हम किसी डायरेक्ट मेथड से देखेंगे कि भाई देख के पहचानने की कोशिश करेंगे। कुछ लॉजिक्स है, कुछ पॉइंट है जो मैं आपको बताऊंगा जिसके जरिए हम डायरेक्ट भी पता कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर लैंग्वेज में आपको ऐसे पता चल सके। तो हम क्या करेंगे, हम फिर कुछ प्रॉपर चीज़ें करते हैं। सबसे पहले हम एक लैंग्वेज लेते हैं, जो लैंग्वेज मैंने पिछली क्लास में भी आपको दिखाई थी। वो थी ANBN such that n is greater than equal to 1. ANBN such that n is greater than equal to 1. ANBN such that n is greater than equal to 1. अब ये लैंग्वेज को गौर से देखें। ऑल दो के लास्ट क्लास में हमारी बात हो चुकी है बेटा कि ये लैंग्वेज रेगुलर नहीं है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि ये लैंग्वेज रेगुलर क्यों नहीं है, ऐसा क्या है। देखें, पहले आपने कहा कि सर पहले तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख लेता हूँ कि इसके स्ट्रिंग क्या क्या होंगे। तो आपने कहा सर चूंकि एन की वैल्यू जो है, चूंकि एन की वैल्यू मेरे पास जो है वो है कम से कम 1, तो अगर मैं इसके स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करूँ तो वो क्या होंगे, वो ये होंगे। अगर मैं इसके स्ट्रिंग लिखने की कोशिश करूँ तो वो क्या होंगे, वो होंगे सर कम से कम एक ए आएगा, एक बी, दो ए दो बी, तीन ए तीन बी। ये बात हमें पता है कि यहाँ पर पावर से मुराद वो पावर नहीं होती मैथमेटिकल, यहाँ पावर से मुराद होती है नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस होती है कि वो चीज़ कितनी दफ़ा आएगी। तो इसका मतलब ये कि पहले ए के आएगा तो एक भी आएगा, जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे। एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितने ए आएंगे उतने बी आएंगे, एंड ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम और से बात करें तो देखें ये चीज़ पॉसिबल क्यों नहीं है, इसकी थोड़ी सी हम लोग डिटेल में बात कर ले रहे हैं, फिर मैं आपको स्लाइड से कुछ समझाऊंगा। आपने कहा सर पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। अब आपने कहा भाई सर दो ए आएंगे दो बी, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है सर। आपने कहा 20 ए आएंगे 20 बी, मैंने कहा कोई मसला ही नहीं है। लेकिन आप हर दफा अपनी बात चेंज कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि ये वाला पोर्शन जो है क्वेश्चन का, ये ए को काउंट कर रहा है, और ये जब ए को काउंट कर लेता है तो ये बी को काउंट करना शुरू करता है। ये दो पोर्शन है इस क्वेश्चन, गौर से देखिएगा। सेकंड वाला पोर्शन जो है वो फर्स्ट वाले पोर्शन पे डिपेंडेंट है, ऐसे ही है ना। सेकंड वाला पोर्शन फर्स्ट वाले पोर्शन पे डिपेंडेंट है। फर्स्ट वाला पोर्शन ये कह रहा है कि सर जब भी मैं किसी ए को काउंट करता हूँ, जब भी मैं किसी ए को काउंट करता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जब भी मैं किसी ए को काउंट करता हूँ तो मैं अपनी पोजीशन चेंज करता हूँ। हमने शुरू से यही पढ़ा है कि स्पेसिफिक काउंटिंग के लिए आपको अपनी पोजीशन चेंज करनी पड़ती है। इफ यू रिमेंबर, याद है ना, लेंथ 2 लेंथ 3, हमने अपनी पोजीशन हमेशा क्या की है, चेंज की। याद है ये बात? स्पेसिफिक काउंटिंग के लिए हमने अपनी पोजीशन हमेशा चेंज की है। अब आ जाते हैं पहले वाले स्क्वायर पे। ये कह रहा है कि मैं ए को काउंट करूंगा, अगर ये अपना काम सही से कर ले तो बाद वाला जो है वो अपना काम सही से कर सकता है। अब आपने डिजाइन करना होता है। आप डिजाइन करते हुए इस स्क्वायर के अंदर कितने बॉक्सेस रखेंगे, मतलब कितनी स्टेट रखेंगे, इस स्क्वायर के अंदर कितनी स्टेट रखेंगे। अगर आपको 50 से काउंट करने होंगे तो आप 50 स्टेट बना देंगे, क्योंकि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्पेसिफिक काउंटिंग एंड साइक्लिक काउंटिंग। साइक्लिक काउंटिंग में वो चीज अपने आप को रिपीट करती है, लाइक मॉड 3, तो 3 के बाद वो अपने आप को रिपीट कर रही थी, 4 के बाद, तो वो काउंटिंग 3 लाख तक भी चली जाएगी अगर मैं साइकिल नेचर का क्वेश्चन बना दूं। साइकिल नेचर का क्वेश्चन क्या होता है कि लास्ट वाली स्टेट को फर्स्ट वाली स्टेट पे ले जाओ,
तो वो काउंटिंग 3 करोड़ तक चली जाएगी। लेकिन यहाँ क्या इशू है, यहाँ इशू ये है कि ये साइक्लिक नेचर का क्वेश्चन नहीं है, जितने ए आएंगे उतने ही बी आएंगे। अब अगर मैंने 50 ए के लिए काम कर लिया तो इसका मतलब क्या है, मुझे 50 स्टेट बी में भी बनानी पड़ेंगी, क्योंकि मैं कर सकता हूँ। ऑल्दो कि मेरे पास अभी जगह का मसला होगा, लेकिन अगर मैं कोडिंग की बात करूँ तो मैं ये काम कर सकता हूँ। लेकिन नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि मेरी स्टेट जो है वो 51 आ जाए ए में, मेरे ए जो है वो कितना आ जाए, 51 आ जाए। तो क्या मैं रन टाइम पे बी को अपडेट करूंगा? तो क्या मैं रन टाइम पे बी को अपडेट करूंगा? ऑटोमेटा तो एक दफा डिजाइन होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो क्या मैं रन टाइम पे बी को अपडेट कर सकता हूं? देखें, ये ना कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन कंपैरिजन जो हो रहा है ना वो इनफाइनाइट हो रहा है। ऑटोमेटा में ना दो ही चीजें हैं बस जो आपने अभी तक पढ़ी है। एक आपने पढ़ा है ऑर्डर, जब भी आपको अपनी स्टेट चेंज करनी होती है, जब अगर देखें ऑटोमेटा में आपको ऑर्डर देखना है, ऑर्डर किसी चीज का ऑर्डर, तो आप क्या करते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर देते हैं। ये देखें, मैंने अपनी पोजीशन चेंज की है, मैं ए से बी पे चला गया। जैसे ही मैं ए से बी पे गया, ये इस बात की निशानी है कि सर ये चीज इसके बाद ये आएगी। जैसे मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, ऑर्डर चेंज करने में मुझे मसला नहीं है, क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर लूंगा। लेकिन जब मुझे कंपैरिजन करना पड़े तो कंपैरिजन भी मैं कर सकता हूँ। आप मुझे बोले सर 2 ए आएंगे 2 बी, आपकी लैंग्वेज हो जाए कुछ इस तरह से कि सिर्फ 2 ए आएंगे और 2 बी। थोड़ी सी मुश्किल बात कर रहा हूँ मैं, तो समझने वाली बात है, नहीं समझ में आएगी तो दोबारा बताइएगा। आपके दिमाग में है कि आपने ऑटोमेटा बनाना है, आप इस लैंग्वेज पे फोकस नहीं करें, सिर्फ ऑटोमेटा पे फोकस करें। मैंने कहा सर 2 ए आएंगे 2 बी, कोई मसला आपके लिए बनाना? आप कहेंगे ये देखें सर एक के लिए अपनी पोजीशन चेंज की, सर दूसरे के लिए की, सर फिर बी के लिए भी कर ली, तो बी भी सर 2 आने चाहिए। तो देखें ये 2 ए 2 बी हो गया, 2 ए 2 बी हो गया ना? इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आई जो नीचे डिजाइन की। अब नेक्स्ट टाइम मैं आपसे बोलूँ 3 ए 3 बी आएंगे, नेक्स्ट टाइम आपसे बोलूँ 3 ए 3 बी, तो आप बना सकते हैं ना। फोर्थ टाइम बोलूँ आपसे 4 ए 4 बी, एंड नेक्स्ट टाइम बोलूँ 5 ए 5 बी, आप ये सब डिजाइन कर सकते हैं। लेकिन अलग अलग क्वेश्चन हो गए। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूँ कि बताइए ये 5 ए 5 बी के लिए काम नहीं कर रहेगा, तो आप बोलेंगे सर आपने तो हमें कहा था 2 ए 2 बी के लिए, ऐसे ही है ना। मैंने बोला भाई ये 5 ए 5 बी के लिए काम के लिए कर रहा, आपने बोला सर मैक्सिमम आपने बोला था 2 ए 2 बी के लिए काम कर रहा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्यों आ गई? क्योंकि आपने क्वेश्चन चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर आइए, ये हो गया कंपैरिजन कौन सा? इनफाइनाइट। आपने ए को कंपेयर करना है इससे, बी से। ए जो है वो पहले लिखे में, बी के लिखे में बाद में। आपने कहा सर ए कितने आएंगे, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो आपने कहा सर मैं कितनी स्टेट बनाऊं ए के लिए, मैंने कहा मुझे नहीं पता। तो आपने कहा सर ये तो कोई बात नहीं हुई कि मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ फिर। तो इसीलिए ये कहलाएगा इनफाइनाइट कंपैरिजन। क्या कहलाएगा? इनफाइनाइट कंपैरिजन, क्योंकि जिस चीज को मैं कंपेयर कर रहा हूँ बाद वाली चीज से, उसकी लेंथ मुझे पता ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और मैं ऑटोमेटा में फाइनाइट स्टेट्स बनाता हूँ। अगर आप मुझे बोलेंगे ना कि सर 1000 तक ये आ सकते हैं, 1000 तक, मतलब फर्स्ट करें आप इस नंबर को फिक्स कर दें और से लिखिएगा, आप बोले सर एन की वैल्यू मैक्सिमम 1000 तक जा सकती है, तो अब ये पॉसिबल है या नहीं है आपके ख्याल में? आप मुझे बताइए। नहीं तो डेफिनेटली कहा, आपका जवाब सवाल जो है ना वो किसी और कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है शायद। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि देखें, हम जो क्लास में पढ़ते हैं ना वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो लिमिटेड स्पेस पे बन सके। हम क्लास में वो एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो लिमिटेड स्पेस पे बन सके। हम क्लास में वो एग्जाम्पल करेंगे जो लिमिटेड स्पेस पे बन सके। लेकिन जब हमें प्रैक्टिकली कोई बड़ी एग्जाम्पल करनी होगी, जो डेफिनेटली जो अगर छोटी एग्जाम्पल कर सकें आप, तो बड़ी भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये लिख दूं 1000, तो यहाँ पर जब मैं इसको बनाने बैठूंगा तो डेफिनेटली मैं नहीं बना सकता बोर्ड के हिसाब से। तो मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें। अब ये जो मैंने लैंग्वेज लिखी है आपके सामने स्क्रीन पे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सर ए जो है पहले आएंगे, बी जो है सर बाद में आएंगे, ठीक है। लेकिन सर ए जो है मैक्सिमम 1000 तक आ सकते हैं और बी भी मैक्सिमम 1000 तक आ सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? बाकी सबकी समझ में आई? अब मुझे बताएं कि ये पॉसिबल है या नहीं है इसका ऑटोमेटा। पॉसिबल का मतलब ये नहीं होता कि आपसे बनाने को कहा जा रहा है। पॉसिबल का मतलब ये होता है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है?
अब ये पॉसिबल इसलिए हो गया कि सर आप मैक्सिमम 1000 स्टेट पहले बनाएंगे और 1000 स्टेट बाद में बनाएंगे, लिमिट पता चलेगी। वंडरफुल, आपको लिमिट पता चल गई। सबसे आसान जवाब क्या है कि सर आपको अपर बाउंड पता चल गया, आपको अपर बाउंड पता चल गया। अब क्या होगा अगर मैं इसके लिए बनाने की कोशिश करूं, मुझे देखिए एक बात का जवाब दीजिए, ये जो ऊपर लैंग्वेज लिखी हुई है ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? ये जो तमाम चीजें मैं बता रहा हूँ ना, ये विदाउट एल्गोरिथम बता रहा हूँ ताकि आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, आप खुद ही डिजाइन कर सकें, मतलब खुद ही आइडेंटिफाई कर सकें। बताइए ये लैंग्वेज फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? फाइनाइट है ना, बस जवाब यहीं पर ही मिल गया हमें, कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं। इफ लैंग्वेज इज फाइनाइट देन रेगुलर, इफ रेगुलर देन फाइनाइट ऑटोमेटा इज पॉसिबल। अगर समझ में, अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर है, क्यों? इसका जवाब भी मैं आपको देता हूँ। अगर लैंग्वेज फाइनाइट है तो रेगुलर है। अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा छोटा कर देते हैं। आपके लिए 1000 लिखा था, आप समझाने के लिए मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको कर दूंगा समझाने के लिए 2, ठीक है, 2 कर दूंगा। तो ये हो गया, ये हो गई फाइनाइट लैंग्वेज, हो गई फाइनाइट कि भाई दोनों आ ही नहीं रहे तो एप्सिलॉन हो गया, दोनों एक एक दफा आए और दोनों दो दो दफा, हो गई फाइनाइट, हो गई ना फाइनाइट। अब आ जाए इधर, आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर प्रैक्टिकली कैसे बनेगा। आप बोला सर देखें ए बी इस रास्ते से करवा दें, ए बी बी इस रास्ते से एक्सेप्ट करवा दें। आपको पता है आप एनएफए पढ़ के आए, ठीक है, आप एनएफए पढ़ के आए और आपको पता है कि एनएफए क्या होता है। मैंने पूरा नहीं बनाया, आपको पता है कि यहाँ पर एक स्टेट और आएगी, यहाँ पर 3 स्टेट और आएगी। तो अब आपको देखें इस रास्ते से एप्सिलॉन एक्सेप्ट जाएगा, इधर से ए बी, इधर से डबल ए डबल बी। तो फाइनाइट लैंग्वेज का एक सबसे बड़ा फायदा क्या है कि देखें फाइनाइट लैंग्वेज के लिए आपके स्ट्रिंग फाइनाइट होते हैं। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा और आपकी आसानी के लिए बना दूं, फर्ज करें आप इसको 20 कर दें, कितना करते हैं बेटे 20, तो इसमें आपको पता है कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे इंक्लूडिंग एप्सिलॉन। आप क्या करेंगे, देखें ये इनिशियल स्टेट है सर, ये फाइनल है, पहला स्ट्रिंग इधर से, दूसरा स्ट्रिंग इधर से, तीसरा स्ट्रिंग इधर से, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, एंड 20 के 20 स्ट्रिंग को अलग अलग रास्ते से आप एक्सेप्ट करवा दें। ऑल दो कि ये अच्छा डीएफए नहीं बनेगा, एनएफए नहीं बनेगा, लेकिन आप बाद में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, आपको तमाम चीजें पढ़ाई गई हैं। तो मैं क्या करूंगा, तमाम रास्तों से फाइनल स्टेट पे जाने की कोशिश करूंगा, हर रास्ता यूनिक होगा, हर रास्ता क्या होगा, यूनिक होगा। लेकिन ये चीज कब पॉसिबल है, ये चीज जब पॉसिबल है जब लैंग्वेज क्या हो बेटा, फाइनाइट हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैंने आपको एनएफए में भी बताई थी ये बात, ये पॉइंट समझ में आ गया। तो लैंग्वेज अगर फाइनाइट होगी तो रेगुलर लैंग्वेज होगी, ये तो एक छोटी सी बात। अब सवाल ये आता है कि सर सिर्फ फाइनाइट लैंग्वेज ही रेगुलर होती है, तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि हमने इससे पहले इतनी सारी लैंग्वेजेस की हैं जो कि इनफाइनाइट थी। अब इनफाइनाइट लैंग्वेज के अंदर क्या चीज देखनी है, वो जो मैंने आपको बताई थी इनफाइनाइट कंपैरिजन। क्या चीज बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, इनफाइनाइट कंपैरिजन। जब भी इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा हो, एक पॉइंट ये कि जब भी इनफाइनाइट कंपैरिजन हो रहा हो तो लैंग्वेज जो होती है वो रेगुलर नहीं होती। मैं आपको 2-4 एग्जाम्पल और करूंगा, लेकिन अगेन थोड़ा सा यहाँ देख लें, मुझे बताएं ये लैंग्वेज क्या है। ये लैंग्वेज है कि सर लेंथ जो होनी चाहिए वो 2 होनी चाहिए। अब चूंकि लेंथ आपने फिक्स कर दी और इसके अंदर स्ट्रिंग भी हमारी ये थे ए बी बी ए बी बी, आप क्या करें, हर किसी के लिए अलग अलग रास्ता बना दें इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाने का, हो गया इसका ऑटोमेटा। बनाने की बात होगी, ये मिनिमल बनाने की बात नहीं होगी, कम स्टेट पे बनाने की बात नहीं होगी। यहाँ पर हमारा फोकस किस चीज पे है, हमारा फोकस सिर्फ इस चीज पर है कि ऑटोमेटा बन सकता है या नहीं बन सकता। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो अब ये नहीं पढ़ रहे कि ऑटोमेटा कैसे डिजाइन होता है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि रेगुलर लैंग्वेज क्या होती है। तो एक पॉइंट अगर मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करूं सिर्फ इस पॉइंट को, तो वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट ये है कि लैंग्वेज जो होती है वो सर 2 तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट। तो जो फाइनाइट होती है वो तो 100% रेगुलर है। अब जो इनफाइनाइट होती है इट मे बी रेगुलर और इट मे बी नॉन रेगुलर। क्लियर? तो ये वाली चीज तो आपको पता चल गई डायरेक्ट कि सर अगर फाइनाइट है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि रेगुलर लैंग्वेज। अब अगर इनफाइनाइट है तो कैसे पता चलेगा, तो वो उसकी तरीके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी चीजें मैंने अभी आपको समझाई है, जितनी भी देर में, ये आपको समझ में आ गई होंगी। कोई सवाल है तो यहाँ तक पूछ लीजिए। जी कोई सवाल है किसी का? अब मैं आपको बताऊंगा
कि रेगुलर लैंग्वेज को कैसे पता करते हैं इनफाइनाइट लैंग्वेज में। जी किसी को कोई सवाल है तो बताइए। इनफाइनाइट पे लिखा एन 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 लिखा है ना बेटा, एन नॉन रेगुलर। तो ये कुछ है पॉइंट मैंने स्लाइड में लिख दिए थे कि ये आपको दिख रही होगी स्क्रीन अब, ठीक है। पहले यहाँ समझ लेते हैं, फिर जो है बोर्ड पे समझ लेंगे। स्क्रीन विजिबल है सबको? चलें जी, अब देखें कुछ पॉइंट हैं, जाहिर सी बात है स्लाइड में इसलिए कर दिया है क्योंकि ये एक टॉपिक एल्गोरिथम की तरह का है, पॉइंट याद करने वाले हैं तो स्लाइड में कर दिया, अदरवाइज जब नई नई एग्जाम्पल होती हैं तो वो बोर्ड पे होती हैं। एवरी फाइनाइट सेट ऑफ every finite set represent a regular language, example 1 all listing of len 2 over this, ठीक है। मैंने आपको पॉइंट बता दिया, आप नोट करना चाहें नोट कर लें कि सर रेगुलर लैंग्वेज है तो फाइनाइट अगर है तो रेगुलर लैंग्वेज होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फाइनाइट लैंग्वेज ही रेगुलर होती है, ठीक है। तो आपके सामने एग्जाम्पल है कि मैं आपको इसका ऑटोमेटा बहुत आसानी से बना सकता हूँ। आसानी का मतलब ये नहीं होता टाइम की आसानी, आसानी का मतलब ये होता है कि ये बन जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा तो आप क्या करें, इनिशियल स्टेट से लें, इनिशियल स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक जाने के लिए आप क्या करें, तमाम का अलग अलग पाथ बना दें। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये एक लैंग्वेज है, ये वही लैंग्वेज है जो आपके बोर्ड पे लिखी हुई थी। लेट सिग्मा इज इक्वल टू a comma b and consider the following language. Let a language a and b and such that n is belongs to natural number, ठीक है। n belongs to natural number, a followed by number of n number of b, n number of a followed by n number of b। अब ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है देखिएगा, ये तो मैं बता चुका हूँ ना ये वाली एग्जांपल। सिंपल इसका पॉइंट क्या है कि कांट प्लेस ऑल दीज स्ट्रिंग इनटू डिफरेंट स्टेट्स, देयर आर ओनली फाइनाइटली मैनी स्टेट्स। हमारे पास जो स्टेट्स होती हैं वो सिर्फ फाइनाइटली होती हैं, क्योंकि हाँ तो मैं जीरो जीरो पे भी एक ही बात है, वन पे भी एक ही बात है। मैं जीरो वाला भी आपको समझाता हूँ, अभी आ रहा है। ये वाली एग्जांपल देखें, वन वाली, ये वाली हो गई वन वाली। अब मैं सिर्फ ये फोकस करवाना चाह रहा हूँ कि आपने पॉइंट क्या नोट करना है, ठीक है। ये देखें, ये वाली एग्जांपल देखें, सेकंड वाली, ये तो मैं दो करवा चुका हूँ शुरू की। ए एन बी एन सच दैट एन इज लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10। अब ये इन्होंने एक नंबर ना अट्रैक्शन के लिए लिया है कि स्टूडेंट जो है इस नंबर को देख के कंफ्यूज हो, लेकिन अल्टीमेटली ये कोई ना कोई नंबर ही है ना, अल्टीमेटली ये कोई ना कोई नंबर ही होगा। अब वो नंबर चाहे कुछ भी हो, ठीक है, वो हजार करोड़ों में हो या बिलियंस में हो, लेकिन वो नंबर होगा। तो ये एक नंबर ये कह रहा है कि यहाँ पर अपर बाउंड आ गया, जो आपने बताया ना लिमिट आ गई सर, तो बिकॉज इट इज अपर बाउंड एंड दैट्स अ फाइनाइट लैंग्वेज, और फाइनाइट लैंग्वेज है तो क्या हो गई, रेगुलर हो गई। अब इसको हम डिजाइन करके नहीं दिखा रहे आपको ना, आप बना सकते हैं, लेकिन हम लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं यहाँ पर। लॉजिक ये बिल्ड किए कि अगर अपर बाउंड मौजूद हो, अपर बाउंड मौजूद हो तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को फाइनाइट कंसीडर करते हैं, होती है, और फाइनाइट होती है तो क्या होती है, लैंग्वेज रेगुलर होती है। ये पॉइंट समझ में आ गया बेटा? ये पॉइंट समझ में आ गया सबके? अच्छा जी, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। देखें लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक पैटर्न है। लैंग्वेज क्या है, एक पैटर्न है। पैटर्न का मतलब क्या होता है कि कोई चीज रिपीट हो रही होती है। हमने बोला सर कितने ए आएंगे कितने बी आएंगे, तो वो पैटर्न है। हमने बोला सर मैक्सिमम दो ए आ सकते हैं, तो पैटर्न है। हमने बोला कम से कम दो ए आएंगे, तो पैटर्न है। हमने बोला सर इवन नंबर ऑफ ए आएंगे, इवन नंबर ऑफ बी आएंगे, तो पैटर्न है। कोई ना कोई पैटर्न है लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में अगर कोई पैटर्न है, वो पैटर्न किस हिसाब से चेंज हो रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पर उन्होंने कंपैरिजन के लिए, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा अर्थमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
अर्थमेटिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीरीज जो होती है, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लें। अर्थमेटिक सीरीज में प्लस करके कुछ हो रहा होता था, और शायद ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा होता था, पावर मल्टीप्लाई हो रही होती थी। बिल्कुल। तो ये देखें, ये सिंपल सी बात है, वैसे तो इतनी मुश्किल बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर सीरीज आपकी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें जो फॉर्म जनरेट हो रही है वो अर्थमेटिक है, तो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर लैंग्वेज के अंदर जो सीरीज जनरेट हो रही है, जो फॉर्म जनरेट हो रही है अर्थमेटिक है, तो लैंग्वेज रेगुलर है। अगर लैंग्वेज के अंदर जो फॉर्म जनरेट हो रही है वो ज्योमेट्रिक है, तो लैंग्वेज क्या है, नॉन रेगुलर। अब हम समझ लेते हैं कैसे। देखें ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि ए जो है वो n नंबर ऑफ टाइम आएंगे, लेकिन n जो है वो 2 से स्टार्ट होगा। तो 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5, 5 के बाद क्या आता है 6। तो आपको पता है ना कि सीक्वेंस किस हिसाब से चेंज हो रहा है, +1 +1 +1। तो आपको इसको ऑटोमेटा बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, एडिशन हो रही है बिल्कुल सीरीज एक। लेकिन अगर आप नीचे वाला क्वेश्चन देखें एग्जाम्पल 4, तो एग्जाम्पल 4 के अंदर क्या हो रहा है कि a की पावर 2 की पावर n है। बिल्कुल, पावर जो है वो नॉट रेगुलर है। इसका रीजन क्या है कि फिक्स पैटर्न नहीं है। अब देखें, अगर मैं 1 n की जगह पे 1 ऐड करूं तो पहले क्या हो गया, पहले a कितने हो गए, अगर n की जगह पे 1 ऐड करूं 2 हो गए, फिर नेक्स्ट टाइम 2 पुट करूं तो 4 हो गए, फिर 4 पुट करूं 3 पुट करूं तो 8 हो गए। तो ये सीक्वेंस जो अभी इन्होंने लिख के दिखाया है आपको, 2 4 8, 2 4 8 16, ठीक है ना, ये सीक्वेंस कोई फिक्स नहीं है। ये सीक्वेंस क्या है, ये फिक्स नहीं है, सॉरी 16, ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है। चूंकि ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है, चूंकि ये सीक्वेंस फिक्स नहीं है, तो इसका ऑटोमेटा में डिजाइन नहीं कर सकता। क्या आप में से किसी के दिमाग में ये बात है तो नहीं कि सर इसका ऑटोमेटा डिजाइन हो सकता है? अगर है तो मुझे बताएं, मैं क्लियर कर दूंगा। एग्जाम्पल 3 को फिर से बता दें। देखिए एग्जाम्पल 3 तो बेटा कोई है ही नहीं ना, अगर मैं आपको बता दूं दोबारा से। ये देखिए एग्जाम्पल 3 तो बेटा ये है। मैं आपको डिजाइन भी कर देता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा सवाल है तो इसको डिजाइन करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्या मतलब है इस लैंग्वेज का कि ए जो है वो कम से कम कितने आएंगे, 2 आएंगे, यही मतलब है। कम से कम कितने ए आएंगे, 2 आएंगे, बस यही मतलब है। ये लो आपने डिजाइन कर लिया। ये पहला ए आया यहाँ पर दूसरा ए आया, और कम से कम 2 ए एक्सेप्टेबल है। उसके बाद आपने क्या किया, इसको फाइनल बना दिया, और ये उसके बाद जितने भी ए आ रहे हैं आपने क्या कर लिया, उसे एक्सेप्ट कर लिया, बन गया ना ऑटोमेटा। यही समझा रहा था मैं आपको कि लैंग्वेज जो है वो रेगुलर है। अब ये जो चेंजेस हो रहे हैं +1 के हो रहे हैं, तो +1 के चेंजेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो ये कह रहा है कि ए जो है वो इस फॉर्म के हैं 2 की पावर n। अब n जो है ना वो चेंज हो रहा है। अब देखें, अगर n की वैल्यू 1 रखें तो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, तो a जो आएंगे वो 2 आएंगे। फिर 2 रखें तो a 4 आ जाएंगे। तो उसके लिए हमारे पास ना कोई सीक्वेंस में कोई पैटर्न नहीं है, ज्योमेट्रिक पैटर्न है। ज्योमेट्रिक पैटर्न के लिए भी हम अपने ऑटोमेटा को डिजाइन नहीं कर सकते, ये मैं समझा रहा हूँ। और मैं ये भी पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि आप में से किसी के दिमाग में ये बात तो नहीं है कि सर इसका ऑटोमेटा बन सकता है? देखिए इसका ना अपर बाउंड नहीं है। अगर आप ये कहते हैं एन जो है वो 1 से स्टार्ट होगा और सर 5 तक जाएगा, तो पॉसिबल था, क्योंकि लैंग्वेज रेगुलर हो जाती, सॉरी फाइनाइट हो जाती। लेकिन अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ मैं लोअर बाउंड दे रहा हूँ और अपर बाउंड नहीं है, तो अपर बाउंड चूंकि नहीं है तो मुझे पता नहीं है कि ये कहाँ तक जाएगा, तो मैं उसके लिए डिजाइन नहीं कर सकता। ये भी लैंग्वेज फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, लेकिन यहाँ पर एक जो पैटर्न है वो क्या है, सीरीज में, उसके लिए मैं डिजाइन कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? ये देखिए नीचे लिखा हुआ भी है इन एग्जाम्पल 4। बिल्कुल बेटा यही बता रहा था। इफ इन एग्जाम्पल 4 इफ एंड इज बाउंडेड लाइक दिस, देन इट बिकम्स रेगुलर एंड इज फाइनाइट। अगेन हम लोग ड्रॉ नहीं करेंगे उसको, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअल देखें तो ये पॉसिबल हो जाएगा। समझ में आ गई ये बात?
एग्जाम्पल नंबर 5, पहले एग्जाम्पल नंबर 5 देखें, उसकी डिस्क्रिप्शन ऊपर लिखी हुई है, ये देखें। आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये चीज रेगुलर क्यों नहीं है। मुझे इसका आंसर दे दें, कोशिश करें ऊपर ना पढ़ें कुछ, यहाँ पर आंसर दे दें कि a to the power p such that p is prime। एडिशन के अलावा अगर मैं कुछ और पूछूं, फिक्स पैटर्न नहीं है, पैटर्न जो है वो फिक्स नहीं है, बिल्कुल फिक्स पैटर्न नहीं है, प्राइम का कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। नो पैटर्न इज प्रेजेंट दैट कुड बी रिपीटेड टू जनरेट ऑल द स्ट्रिंग इन लैंग्वेज इज नॉट रेगुलर। आपके दिमाग में ना पहली क्लास वाली बात है कि लैंग्वेज जब बनेगी रेगुलर तो कोई ना कोई फिक्स पैटर्न होगा, चाहे वो 4 के बाद रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 6 के बाद रिपीट हो रहा हो, चाहे वो 8 के बाद रिपीट हो रहा हो, लेकिन फिक्स पैटर्न होगा। अब जरूरी नहीं रिपीटेशन का मतलब ये होता है, फिक्स पैटर्न ये भी हो सकता है कि ए जो है वो 2 दफा आएंगे, तो ये पैटर्न है। अब ये पैटर्न जो है, ए जो है वो इवन आएंगे, ये भी पैटर्न है। अच्छा जी, आगे चलिए। एग्जाम्पल नंबर 5 समझ में आ गई? बिल्कुल हो सकता है, इवन नंबर का हमने बनाया है, ए जो है वो इवन नंबर ऑफ टाइम्स होंगे, बनाया बिल्कुल। 2 स्टेट बना ली, एक इवन की एक ऑड की, इवन से ऑड, ऑड से इवन। अच्छा जी, अच्छा 2 लैंग्वेजेस को अगर आप कॉन्केट करें जिसमें से एक लैंग्वेज रेगुलर हो और एक लैंग्वेज नॉन रेगुलर हो, अगर आप 2 लैंग्वेजेस को आपस में कॉन्केट करें, कॉन्केट का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लिखना, आपस में अपेंड कर देना। तो अगर 2 लैंग्वेजेस को आप कॉन्केट करें जिसमें से एक लैंग्वेज रेगुलर हो और दूसरी लैंग्वेज नॉन रेगुलर हो, तो उनका जो कॉन्केटेशन के बाद जो लैंग्वेज बनती है वो भी नॉन रेगुलर होती है। देखें, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 4, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 5। अगर मैं दोनों को कॉन्केट करके लिख दूं सच दैट L1 डॉट L2, नहीं बेटा नहीं, नहीं, कोई भी लैंग्वेज हो, मैं समझा रहा हूं, 2 लैंग्वेजेस अगर आप कॉन्केट करके लिखें जिसमें से एक लैंग्वेज रेगुलर हो और एक लैंग्वेज क्या हो, नॉन रेगुलर। साथ ये लैंग्वेज क्या थी, रेगुलर, ये लैंग्वेज क्या थी, नॉन रेगुलर। सॉरी 4 नहीं, ये 3rd है शायद। ये देखें, ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर थी, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे, और ये लैंग्वेज क्या थी, रेगुलर। मैंने इन दोनों को कॉन्केट कर दिया। पोजीशन से फर्क नहीं पड़ता पहले ऐसे लिखो या बाद में लिखो, मतलब डेफिनेटली लैंग्वेज पे तो फर्क पड़ता है, समझाने के कॉन्सेप्ट में फर्क नहीं पड़ेगा। हमने लिखा L1 डॉट L2, तो इसका जो यूनियन बन के जो लैंग्वेज आएगी वो लैंग्वेज भी क्या होगी, नॉन रेगुलर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाँ मैं भी तो यही बता रहा हूँ। नहीं नहीं, L1 डॉट L2 लिखा हुआ है बेटा। ये लैंग्वेज जो है ना, ये वाली, ये रेगुलर थी, अभी पीछे वाली स्लाइड में बताया साथ, ये लैंग्वेज रेगुलर है, ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर है, लेफ्ट साइड वाली। इन दोनों को जब मैं कॉन्केट करके लिखूंगा, कॉन्केट का मतलब क्या होता है, जैसे मेरा नाम है उस्मान, तो मैंने उस्मान के साथ खान को कॉन्केट कर दिया। अब जरूर, लेकिन अगर मैं खान उस्मान करूं तब भी ये लैंग्वेज नॉन रेगुलर ही होगी। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि L2 डॉट L1 करो या L1 डॉट L2 करो, दोनों केसेस में लैंग्वेज नॉन रेगुलर होगी, अगर कोई एक नॉन रेगुलर है और दूसरी रेगुलर है। सही है? इसका मतलब ये नहीं है कि 2 लैंग्वेजेस को कॉन्केट करो तो हमेशा आता है। अगर ये दोनों लैंग्वेजेस रेगुलर होती, अगर ये दोनों लैंग्वेज रेगुलर होती तो कॉन्केटिनेशन के बाद जो लैंग्वेज मिलती वो भी रेगुलर होती। ये एक आगे थ्योरम में मैं पढ़ाऊंगा आपको। आगे बढ़े 7 पे। 7 एग्जाम्पल देखें, ये तो बता दी 7 एग्जाम्पल, ठीक है। 8 एग्जाम्पल देखें, 8। डेफिनेटली बेटा, डेफिनेटली ऐसा ही होगा कि अगर कोई एक नॉन रेगुलर लैंग्वेज के साथ अगर आप बहुत सारी रेगुलर लैंग्वेज को भी कॉन्केट कर दें तो ओवरऑल जो है वो कॉन्केटेशन के बाद लैंग्वेज जो होगी वो नॉन रेगुलर होगी। ये स्टैंडर्ड थ्योरम है कि 2 रेगुलर लैंग्वेज को जब कॉन्केट करें, 2 रेगुलर लैंग्वेज को जब कॉन्केट करें तो जो न्यू लैंग्वेज बनती है वो भी रेगुलर होती है। जी नहीं, नॉन रेगुलर लैंग्वेज, नॉन रेगुलर लैंग्वेज नहीं, एग्जाम्पल सही नहीं है। नॉन रेगुलर लैंग्वेज इज नॉट अ बैड थिंग,
नॉन रेगुलर लैंग्वेज का भी सॉल्यूशन मौजूद है, लेकिन वो फाइनाइट ऑटोमेटा नहीं है, समझ रहे हैं आप? हाँ, यहाँ ये माइंडसेट क्रिएट नहीं कर रहा मैं कि नॉन रेगुलर लैंग्वेज एक बुरी चीज है। हम लोगों ने अभी तक जो चीज पढ़ी है उससे फाइनाइट ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं होगी नॉन रेगुलर लैंग्वेज, बस इतना सा पॉइंट है। अच्छा, 8 एग्जाम्पल देखें। इसका मतलब ये नहीं है कोर्स यहाँ खत्म हो गया है, इसका मतलब ये है कि हमें नया टॉपिक पढ़ना है। तो ये देखें, नंबर ऑफ ए, इसका मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग है W, उसमें नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी बराबर होंगे। जी, क्या समझ में आया? नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी वुड बी इक्वल। कि जितने ए होंगे उतने बी होंगे, पोजीशन मैटर नहीं करती। लाइक ए बी इज अ वैलिड स्ट्रिंग, ए बी ए इज अ वैलिड स्ट्रिंग, बी ए इज अ वैलिड स्ट्रिंग। समझ रहे हैं आप? ये पहले वाली एग्जाम्पल से हटकर है, इस एग्जाम्पल से हटकर है, इसमें पोजीशन भी मैटर कर रही थी, इसमें पोजीशन मैटर नहीं कर रही। पूरे स्ट्रिंग में, आई नो, पूरे स्ट्रिंग के अंदर, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी ए होंगे और जितने भी बी होंगे, पूरे स्ट्रिंग के अंदर जितने भी ए होंगे एंड जितने भी बी होंगे वो इक्वल होंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लैंग्वेज रेगुलर है या नहीं है? आंसर लिखा हुआ है नॉन रेगुलर है। चलें, ये एंड हो रही है मीटिंग, 2 मिनट में दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, 2 मिनट में।